एक कौवे ने बताया, स्त्री चाहे कितनी भी प्यारी हो, लेकिन उसे ये 3 बातें कभी मत बताना। दोस्तों, किसी जंगल में एक कौवा और एक कौई घोंसला बनाकर रहते थे। उन दोनों में बड़ा ही प्रेम व्यवहार था। वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। जब कभी कौवा घोंसले से बाहर उड़कर जाता तो कौई उसके इंतजार में घंटों बैठी रहती। जब तक कौवा वापस नहीं आ जाता तब तक वह न तो कुछ खाती थी और न ही कुछ पीती थी। एक दिन की बात है, कौवा कहीं बाहर गया हुआ था। कौई उसके इंतजार में काफी देर से बैठी थी। कुछ देर के बाद कौवा हाँफता हुआ आया और चुपचाप जाकर अपने घोंसले में लेट गया। कौवे की इस तरह की हालत देखकर कौई उसके पास गई और कहने लगी, क्या बात है, आज तुम बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। कौवा कहने लगा, कोई बात नहीं है। लेकिन कौई जिद करने लगी कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। बार बार कौई के जिद करने पर कौवा कहने लगा, तुम मुझसे यदि कुछ पूछना ही चाहती हो तो इससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उस कहानी को तुम ठीक से समझ लेना। इसके बाद तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा करना। इसके बाद कौवा कहानी सुनाने लगा। कौवा कहने लगा कि किसी राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे। उस राज्य में हर तरह की सुख सुविधाएं थीं। घोड़े, दास, दासियां, अनेक प्रकार का धन दौलत, उनके पास सब कुछ था। यदि उनके पास कुछ नहीं था तो वह थी संतान। इसी कारण से राजा और रानी दोनों बहुत ही चिंतित रहते थे। उस राजा और रानी ने अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए, मंत्र किए, जप तप किया, अनेक तरह का पूजा पाठ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजा और रानी दोनों बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। एक दिन की बात है कि राजा और रानी यह सोचकर बड़ी ही चिंता में व्याकुल होने लगे कि अब राज्य सारा क्या होगा। हमारे राज्य का कौन वारिस बनेगा? इतना बड़ा राज्य है, इसे कौन संभालेगा? कौन लेगा हमारी प्रजा की जिम्मेदारी? राजा और रानी दिन रात इसी चिंता में घुलने लगे। उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। एक दिन सुबह की बात है कि राजा के दरबार में एक साधु आता है। दासी दौड़कर रानी के पास जाती है। रानी दासी से कहती है, यह मेरा अंतिम दान धर्म है। इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान नहीं करने वाली। रानी चावल से भरा हुआ एक कटोरा हाथ में लेकर बाहर आती है और साधु की झोली में बिछा देती है। उसके चेहरे पर छाई हुई व्याकुलता को देखकर वह साधु उससे पूछता है, रानी क्या हुआ? आप इतनी दुखी क्यों हैं? रानी साधु को सारी बात रोते हुए बताने लगती है। साधु को रानी पर दया आ जाती है। कुछ पल गंभीर होने के बाद साधु कहने लगता है, चिंता मत करो रानी, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा। मात्र वह 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। उसके आगे वह इस मृत्युलोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते करते उसने अपनी झोली में हाथ डाला और थोड़े से चावल निकालकर रानी को दे दिए और कहा, आप और राजा दोनों इस चावल की खीर बनाकर खा लेना। इससे तुम्हें पुत्र की शीघ्र प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह साधु वहां से चला गया। साधु के जाने के बाद रानी सोचने लगी कि 14 साल तो सही है, उतने समय के लिए हमें पुत्र तो मिलेगा, यही काफी है। उतने साल तक मैं उसे जी जान से बड़ा करूंगी, उसका पालन पोषण करूंगी, उसे बहुत प्यार और दुलार दूंगी। हमारी संतान की जो इच्छा इतने दिनों से मरी पड़ी थी वह जीवित हो जाएगी। कौवा कहने लगा कि उस रात अपना सारा राजकाज खत्म करने के बाद रानी राजा के पास पहुंची और राजा को सारी बात बता दी कि साधु ने उसे कुछ चावल देकर खीर बनाकर खाने के लिए कहा है। साधु महाराज ने कहा है कि यह चावल हम दोनों को खीर बनाकर खाना है। राजा कहने लगा, इतना दान धर्म किया, जब तब किया, कोई फल नहीं मिला। अब इस खीर से हमें संतान की प्राप्ति होगी। इस पर रानी कहने लगी, जब इतना सब कुछ किया है तो यह भी सही, इतना भी कर लेते हैं। हो सकता है इसके बाद ईश्वर हमारी इच्छाओं को पूरी कर दे। उस साधु के क्रोध को क्यों बुलावा दें? यदि उसका कहना नहीं मानेंगे तो वह साधु नाराज हो जाएगा। राजा को अब किसी पर विश्वास नहीं था, लेकिन पत्नी को दुख न पहुंचे इसलिए राजा राजी हो गया। एक दिन राजा और रानी दोनों स्नान करते हैं। भगवान का नाम लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए और उस संत का नाम लेते हुए उस चावल से खीर बनाते हैं और दोनों खा लेते हैं। उसके बाद निश्चिंत होकर राजा और रानी दोनों सो जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। इस पर राजा और रानी बहुत ही खुश होते हैं। उनकी खुशी फूले नहीं समाती। राजा रानी से कहने लगता है, महारानी, सचमुच साधु महाराज की कृपा हमारे ऊपर बरस पड़ी है। जब उसका समय पूरा हुआ, 9 माह के बाद पूरे समय के अनुसार रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह बड़ा ही तेजस्वी था। उसके चेहरे का मुखमंडल चमक रहा था।
राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण कराया और पूरे राज्य में कई दिनों तक भंडारा चलवाया गया। क्या अब पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित को राजा ने बुलवाया। पंडित जी ने जब उस पुत्र की कुंडली देखी तो वे बहुत चिंतित हो गए। कहने लगे, महाराज, जो यह पुत्र है सिर्फ 14 साल तक जीवित रहेगा। राजा को इस बात की भनक भी नहीं थी। रानी को भी साधु महाराज की बात याद आ गई। दोनों चुप रह जाते हैं। इसके बाद राजा और रानी बड़े लाड़ प्यार से बेटे का पालन पोषण करते हैं। उस बेटे की हर ख्वाहिश, हर जिद वे पूरी करते हैं। थोड़े समय के लिए ही सही, भगवान ने संतान की अपनी मुराद पूरी कर दी थी। इसी कारण वे इसे अपना सौभाग्य मानते थे। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता गया। जब वह 7 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई, राजशस्त्र विद्या और घुड़सवारी आदि कुल 12 विद्याओं का शिक्षण कराते हैं। जब वह सभी शास्त्रों और विद्याओं में पारंगत हो जाता है और 12 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है, तब एक अच्छी सी राजकन्या देखकर उस बालक का विवाह करवा दिया जाता है। 2-3 साल बीत जाते हैं। बेटा जब 15 साल का हो जाता है तो एक दिन वह राजपुत्र राजा से कहता है, पिताजी, मैं अपने राज्य को घूमकर देखना चाहता हूं। आज तक मैंने इस राज दरबार और इस महल के सिवाय बाहर कुछ नहीं देखा है। बेटे की बात सुनकर राजा बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि पुत्र का 14वां साल शुरू हो चुका था और अब किसी अनहोनी का समय नजदीक आ पहुंचा था। लेकिन राजा यह सब बातें पुत्र को नहीं बता सकता था। वह चेहरे पर झूठी खुशी लाकर बेटे से कहता है, हाँ हाँ हाँ, जरूर जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहिए। कहाँ क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। कल मेरे बाद तुम्हें ही इस राज्य का राजा बनना है। मात्र एक बात का ध्यान रखना, तुम जहां जा रहे हो और क्या कर रहे हो, यह बात अपनी पत्नी को कभी मत बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो भी कहा है मैं वैसा ही करूंगा। एक दिन क्या होता है कि राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, खुशियां मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है। फिर सुबह होने से पहले वह वापस अपने महल में आकर सो जाता है। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहता है। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन शेष रह गए थे। एक दिन की बात है कि उसकी पत्नी छोटी रानी रात में जाग जाती है। रानी देखती है कि बिस्तर पर उसका राजकुमार नहीं है। वह महल में सब जगह खोजती है पर वह कहीं नजर नहीं आता। क्या करेगी, किससे कहेगी? वह चुपचाप रहती है। सुबह होने पर वह देखती है कि उसका पति अपने बिस्तर पर सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछती। लेकिन दूसरी रात भी वैसा ही होता है, तीसरी रात, चौथी रात, ऐसे कई दिनों तक चलता रहता है। रानी इस व्यवहार को देखकर अपने पति को लेकर बहुत चिंतित हो जाती है, उदास रहने लगती है। पति रात को कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है? उसके मन में अनेक प्रकार के सवाल उठते हैं, लेकिन पूछने में उसे डर लगता है। शायद पत्नी के पूछने पर पति को गुस्सा आ जाए और वह कुछ भी कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचती है तो कुल मर्यादा बीच में आ जाती है। वह सोचने लगती है कि यह बात सास ससुर से क्यों पूछूं। इसी तरह मन ही मन वह घुटती रहती है। इस हालत में उसे खाने पीने में किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती। धीरे धीरे वह बहुत दुबली पतली और कमजोर हो जाती है। उसी राज्य में एक दिन एक फूल बेचने वाली बूढ़ी मालिन आती है। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने महल आया करती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर जाता है। वह छोटी रानी से पूछती है, बेटी क्या बात है, तुम क्यों दुखी हो? मैं देखती हूं कि तुम सूख कर कांटा होती जा रही हो। रानी कहती है, क्या बताऊं तुम्हें अम्मा, ये जो राजपुत्र है वह हर रात बिस्तर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह होने से पहले वापस आकर अपने बिस्तर पर सो जाता है। वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कौन सी उसकी प्रेमिका है, यह सब सोचकर मेरा मन बहुत दुखी रहता है। इसी चिंता के कारण मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया है और इसी से मैं सूख कर कांटा बन गई हूं। बुढ़िया की बात सुनकर उसे एक उपाय सूझता है। वह कहती है, बेटी आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है। ठीक से उसकी निगरानी करना। रानी कहती है, लेकिन अगर मुझे नींद आ गई तो? बूढ़ी माई कहती है, नींद ना आए इसके लिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक छोटा सा जख्म बना लेना और उस पर थोड़ी सी मिर्च लगा देना। उससे तुम्हें जलन होगी कि उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहने अनुसार अपनी उंगली में एक छोटा सा घाव बना लेती है और उस पर थोड़ी सी मिर्च लगा लेती है। उसे नींद नहीं आती, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वह सो जाती है
दूसरे दिन सुबह बुढ़िया जब फूल लेकर आती है तो महल में पहुंचती है और रानी से पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम्हारा पति कहाँ जाता है? रानी कहती है, अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, लेकिन जैसे ही जलन शांत हुई उसके बाद मैं सो गई। फिर मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ। वह बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म बना लेना और उस पर ज्यादा मिर्च लगा लेना। रानी वैसा ही करती है, परंतु वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर बाहर निकलते वक्त ही जाग पाती है। वह उसके पीछे नहीं जा सकी क्योंकि उसकी आंखें उस समय तक मूंद गई थीं और उसे नींद आ चुकी थी। दूसरे दिन सुबह जब फिर बुढ़िया आती है और रानी से पूछती है तो रानी रो रो कर कहने लगती है, अम्मा, आज भी मैं उसकी पहरेदारी ठीक से नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है, बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म और बड़ा करना और उस पर ज्यादा मिर्च के साथ नमक भी लगा लेना। और एक काम करना, वह जब जाने के लिए निकले तो उसका रास्ता रोककर उसके सामने खड़ी हो जाना। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी वैसा ही करती चली गई। आज रात उसे नींद नहीं आ रही थी। पति रात के ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए आगे बढ़ता है तो बुढ़िया ने जिस तरह बताया था उसी तरह रानी आकर पति के सामने रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। वह कहती है, कहाँ जा रहे हो और किससे मिलने के लिए जा रहे हो? मुझे यह बताओ, इसके बाद ही जाना। पत्नी को इस तरह सामने देखकर वह राजपुत्र उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है। कहता है, देखो, अगर मैंने तुम्हें यह बात बता दी तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, न मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो, ये पहले मुझे बता दीजिए। वह राजपुत्र अपनी पत्नी की जिद के आगे बिल्कुल असहाय हो जाता है। पत्नी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल समाप्त होने वाला था और 15वां साल लगने वाला था। अब वह सोचता है कि जाने दो। वह कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके अपनी पत्नी को देता है और कहता है, देखो, इन चावल के दानों को दोनों हाथों में अपनी मुट्ठी में पकड़ लेना। पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंक देना, तब मैं कौन हूं तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े हुए चावल मेरे ऊपर फेंकना, तब मैं जैसा था वैसा तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। इतना याद रखना। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है। वह जो राजपुत्र था एकदम से घोड़े में परिवर्तित हो जाता है। एक सफेद घोड़ा, लंबी गर्दन, बड़ी बड़ी अयाल। देखते ही वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को देखकर एकदम घबरा जाती है। पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह सब रानी भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने वह घोड़ा हिनहिनाते हुए महल से बाहर चला जाता है। घोड़ा जब महल से बाहर जाता है तो वापस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता है। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब उससे कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजपुत्र अब वापस नहीं आने वाला था। जब सुबह होती है, महाराज और महारानी को सब बात पता चलती है। उन्हें बहुत दुख होता है। वे बिस्तर पकड़ लेते हैं और अपने बेटे का इंतजार करने लगते हैं। एक दिन उनका बेटा वापस आएगा। यही सोते रहते हैं। इसी तरह 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन बीत गए। महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए। आखिर धीरे धीरे करके 6 महीने पूरे हो गए, लेकिन राजपुत्र का अब तक किसी प्रकार का कोई पता नहीं था। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव गांव सिपाही भेजता है, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिलती। इधर रानी अपनी जिद के कारण पति के गायब हो जाने की बात सोचकर मन ही मन स्वयं को कोसती रहती है। एक दिन वह प्रण लेती है कि कुछ भी हो जाए, मैं पति को किसी तरह ढूंढकर वापस जरूर घर लेकर आऊंगी। एक दिन सुबह उठकर वह अपने सास ससुर के पास जाती है और कहती है, मैंने अपने पति के साथ जो भी पाप कर्म किया है उसी के कारण मेरा पति यहां से नाराज होकर चला गया है। मैं किसी भी कीमत पर अपने पति को खोज कर लाऊंगी। मैं अपने पति की खोज में जा रही हूं। महाराज और महारानी को क्या चाहिए था? उन्हें अपना पुत्र किसी भी तरह मिलना चाहिए था। वे बहू को जाने की आज्ञा दे देते हैं और कहते हैं, तुम्हें जो करना हो करो, जहां जाना हो जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ। भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अब रानी क्या करती है? वह भेष बदलकर एक सेठानी बन जाती है। अपने साथ कुछ नौकर और दासियां लेकर, थोड़ा सा सामान हाथ में लेकर राज्य की सीमा पर जाती है और वहां एक बड़ा सा भोजनालय खोल देती है। वह आने वाले सभी यात्रियों को मुफ्त में खाना खिलाने लगती है और उनसे कहती है, तुम्हें जो खाना है उसके लिए एक शर्त है।
कोई अजीब बात उसकी मालकिन यानी राजकन्या को बतानी पड़ेगी। वहां आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से कहता, मैंने यह देखा है, मैंने वह देखा है, और मुफ्त खाना खाकर चला जाता था। परंतु रानी को जो बात चाहिए थी, ऐसे ही कई दिन बीतते गए। एक दिन क्या होता है कि रानी के महल में फूल लेकर जाने वाली बुढ़िया के एक बेटा और बहू थे। उनका एक छोटा बेटा था, यानी बुढ़िया का एक पोता था। बेटा और बहू सुबह काम के लिए जब निकलते तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। बुढ़िया दिन भर पोते को अपने पास पालती थी। एक दिन ऐसा होता है कि बुढ़िया को पान खाने की बड़ी आदत थी। पान खाने के लिए उसे चूना चाहिए था। वह चूना तैयार करने के लिए सीपियां लेकर आई और इन सीपियों को भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में गई। वहां बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में काफी अंधेरा हो चुका था। इधर शाम होते ही काम से वापस बेटा और बहू पहुंचे तो देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। वे दोनों गुस्से से आग बबूला हो गए। इतने में ही बुढ़िया घर आ गई। बेटे ने पूछा, पोते को घर में अकेला छोड़कर तुम कहां गई थी? बुढ़िया कहने लगी, गोबर के कंडे इकट्ठा करने के लिए गई थी। इस पर उसका बेटा कहने लगा, दोबारा बच्चे को अकेला छोड़कर यदि घर से कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया यह बात भूल गई और फिर वही चरवाहे के मैदान में कंडे इकट्ठा करने चली गई। शाम को जब बेटा और बहू अपना काम समाप्त करके वापस आते हैं तो देखते हैं कि आज फिर उनका बच्चा घर में अकेला है और रो रहा है। अब उसके बेटे की सहन शक्ति समाप्त हो गई। बुढ़िया के वापस आने पर वे लोग उसे घर से निकाल देते हैं। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल गई। उस दिन उस पर कंडे इकट्ठा करने का मानो पागलपन सवार था। वह कंडों को इकट्ठा करते करते कब अंधेरा हो गया, सुबह से शाम हो गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। जब उसे ध्यान आया तो गांव का रास्ता उसे ठीक तरह से दिखाई भी नहीं दे रहा था। वह अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखती हुई किसी तरह आगे चल रही थी। फिर एक दिन क्या होता है कि एक कपिला गाय, जिसके गले में घंटी थी, छन छन की आवाज करते हुए ठुमकती हुई उस मैदान पर आ गई। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि यदि मैं इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक अवश्य पहुंच जाऊंगी। यही सोचकर वह बुढ़िया उसके पीछे पीछे चलने लगी। गाय क्या करती है कि उस मैदान से लेकर एक एक करके 6 मैदानों को पार करती हुई आखिरकार 7वें मैदान पर पहुंच जाती है। वहां क्या होता है कि उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर था। गाय ने जाकर उस पत्थर को अपने सींग से मारा और हटा दिया। पत्थर हटते ही नीचे पाताल में जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई देने लगीं। जब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी तब बुढ़िया यह सब देखती रही और झट से जाकर उस गाय की पूंछ पकड़ ली। पूंछ पकड़कर वह गाय के साथ साथ नीचे पाताल लोक में पहुंच गई। पाताल में पहुंचते ही बुढ़िया ने तुरंत गाय की पूंछ छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी। वहीं से उसने देखा कि पाताल में सब जगह जगमगाहट है, दीप जल रहे हैं, तेज रोशनी है और वहां अद्भुत अजीब तरह की घटनाएं घट रही हैं। गाय जैसे ही नीचे जाती है उसके गले में अपने आप साकल पड़ जाती है और छम छम करके कोई दुहारी में गाय का दूध दुहने लगता है। लेकिन जो भी यह सब कर रहा था वह दिखाई नहीं दे रहा था। बुढ़िया यह सब देखकर बहुत घबरा गई। सोचने लगी कि मैं कहां आकर फंस गई। वह इधर उधर छिपने की जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं जगह नहीं मिली। हर तरफ उजाला ही उजाला था। आखिरकार एक कोने में जाकर वह बुढ़िया खड़ी हो गई और चुपचाप सामने हो रही घटनाओं को देखने लगी। कुछ पल के बाद वहां झट से एक सफेद घोड़ा आया। वहां 2 कुंड थे। उस घोड़े ने एक कुंड में छलांग लगाई और ऊपर आ गया। ऊपर आते ही उसे राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया। राजपुत्र बनने के बाद उसने दूसरे कुंड में स्नान किया। वहां रखे नए नए कपड़े पहने। एक सुंदर पलंग रखा था, उस पर आकर बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली आ गई। दूध की प्याली आई, पान आ गया और सामने उसके एक कौवा बैठा हुआ था। राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, अनसुपारी खाई और बिस्तर पर लेटने से पहले भगवान सूर्य का स्मरण किया। फिर सामने रखे कौवे से पूछने लगा, कौवे कौवे कावंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? कौवा कहने लगा, बेटे के शोक में वे डूबे हुए हैं। वह कहने लगा, राज्य को कौन संभाल रहा है? कौवा बोला, राज्य प्रधान संभाल रहा है। राजकुमार ने पूछा, मेरी पत्नी क्या करती है? कौवे ने कहा,
वह चौराहे पर भोजनालय खोलकर बैठी है और आने जाने वाले लोगों से हर रोज नई खबर पूछती है। कौवे के यह कहते ही राजपुत्र बोला, ठीक है। इसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी होकर यह सब कुछ देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना उसने अपने जीवन में पहली बार देखी थी। उसके भीतर गहरी व्याकुलता भर गई। वह अपनी भूख प्यास सब भूलकर आगे क्या होता है यह देखने को आतुर हो गई। लेकिन उसके बाद कोई और घटना नहीं घटी। इसी तरह रात बीत गई और सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया हुआ वह राजकुमार उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई। अब वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया। बाहर आते ही वह तेजी से पाताल नगरी से बाहर निकल गया। वह कहाँ गया, बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय को छम छम करके दूध दुहने लगा। जैसे ही दूध दुहना खत्म हुआ उसके गले में रस्सी पड़ गई और जो रस्सी पड़ी हुई थी वह अपने आप खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को उस तरह जाते हुए देखकर वह बुढ़िया सोचने लगी कि अब गाय के साथ यहां से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई नई मुसीबत आकर मेरे ऊपर पड़ जाएगी। झट से उस बुढ़िया ने गाय की पूंछ पकड़ी और गाय के साथ वह बाहर आ गई। गाय जब ऊपर मैदान में पहुंची तो सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर रखा हुआ बड़ा सा पत्थर वह पहले की तरह ही रख गया। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर चली गई। उधर बुढ़िया एकदम बावली सी होकर पाताल नगरी में जो कुछ भी उसने देखा था उसे जल्दी से जल्दी किसी को बताने के लिए व्याकुल होने लगी। उसे एकदम से याद आया कि नगर की सीमा पर एक औरत है जो भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वाले को वह मुफ्त में खाना खिलाती है। ऐसा सोचकर वह बुढ़िया विचार करने लगी कि क्यों न जाकर उस औरत को यह बात बताऊं। यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की जो भी झंझट है उससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। बुढ़िया ने मन में विचार किया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगे हुए नगाड़े के सामने पहुंच गई और जोर से नगाड़ा बजाने लगी। नगाड़े का इस तरह बजना सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी के मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। वह सोचती है कि शायद कोई बड़ी बात लेकर यहां आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती है, जाइए और जो भी कोई आया है उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़ कर गए। वहां एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही थी। उन्होंने उस बुढ़िया से पूछा, अम्मा क्या हुआ, तुम नगाड़ा क्यों बजा रही हो? बुढ़िया कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, यहां खाना मिलता है ना, इसीलिए आई हूं। खाना मिलेगा, लेकिन मुझे तुम्हें पहले एक नई बात बतानी पड़ेगी। सिपाही बोले, अच्छा, क्या कोई नई बात मालूम है तुम्हें? बुढ़िया ने कहा, हाँ, एक बात मालूम है मुझे। इस पर सिपाही उसे अंदर लेकर आए। उन्हें मालकिन का आदेश था कि जो कोई बूढ़ा बुजुर्ग वहां आए उसके साथ अच्छी तरह से पेश आना है, उसका आदर सत्कार और सेवा करनी है। सिपाहियों ने उस बुढ़िया का भरपूर आदर सत्कार किया और एक बड़ी सी थाली में अनेक प्रकार के व्यंजन परोस दिए। बुढ़िया ने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। भोजन देखते ही वह खाने पर टूट पड़ी। जब उसने भरपेट खाना खा लिया तो सिपाहियों ने उसे नई साड़ी पहनने के लिए दी। इसके बाद वे उसे रानी के पास ले गए। बुढ़िया और रानी ने एक दूसरे को तुरंत पहचान लिया। बुढ़िया कहने लगी, बेटी, और रानी बोली, अम्मा। कुछ देर तक दोनों अनेक प्रकार की बातें करती रहीं। आखिरकार रानी ने बुढ़िया से कहा, अम्मा अब बताओ, तुमने कौन सी नई बात देखी है? बुढ़िया बोली, नई बात? मैंने कोई नई बात नहीं देखी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजा दिया। रानी ने कहा, अम्मा घबराओ मत, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया आनाकानी करने लगी कि मैंने क्या देखा, कब देखा। इस पर जो रानी थी उसने कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वह नई बात बता दी तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया यह सुनकर बात बताने के लिए तैयार हो गई। उसने चरागाह वाले मैदान से लेकर पाताल लोक तक जो कुछ भी देखा था वह सब उस राजकुमारी को बता दिया। रानी समझ गई कि वह राजपुत्र उसी का पति है। वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, मुझे उस जगह पर लेकर चलो। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटी, वह पाताल राज्य है, वहां सांप हैं। यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक भी नहीं सुनती। वह उसे उस जगह पर ले जाने के लिए जिद करने लगी। आखिरकार बुढ़िया ने रानी का कहना मान लिया और बोली, ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलूंगी, पर आज नहीं, कल शाम को ही वहां जाना होगा।
दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उसी मैदान पर गई और एक जगह छिपकर गाय के आने का इंतजार करने लगी। जब शाम हुई और अंधेरा होने लगा तो गाय हमेशा की तरह वहां आई। मैदान के उस कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा और झट से पत्थर हट गया। सुरंग का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से बोली, जल्दी आगे बढ़ो बिटिया, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे चलेंगे। बुढ़िया और रानी दोनों गाय की पूंछ पकड़कर पाताल लोक में पहुंच जाती हैं। बुढ़िया पहले की तरह कोने में छिप जाती है। नीचे सब कुछ पहले जैसी घटनाओं के अनुसार ही घटित होने लगता है। गाय के गले में अपने आप रस्सी पड़ जाती है। कोई अदृश्य व्यक्ति आकर उस गाय को दुहने लगता है। एक सफेद घोड़ा आता है और एक कुंड में छलांग लगाता है। वह राजपुत्र के रूप में बाहर आता है। राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाता है। उसके सामने रखी थाली आ जाती है, दूध की प्याली आ जाती है, पान सुपारी आ जाती है। राजपुत्र सब कुछ खाकर और पान खाने के बाद सोने के लिए पलंग पर जाता है। सोने से पहले सूर्यदेव का नाम लेकर वह सामने बैठे कौवे से फिर पूछता है, कौवे कौवे कंकर, मेरे माता पिता इस समय क्या कर रहे हैं? कौवे ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह उदास हो गया। राजपुत्र को कुछ अनहोनी का आभास हुआ। वह संदेह में पड़ गया और उदास हो गया। फिर यह सोचकर कि जो कुछ होना है वह हो जाने दो, वह सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम टूट गया। वह दौड़कर पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। राजपुत्र ने तुरंत ही पत्नी को पहचान लिया। वह झट से पीछे हटा और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं जी ही, मुझे मत छूना वरना सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल की माफी मांगने लगी। स्वामी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे आपसे यह नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहां जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूं। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई है। अब आप घर चलिए। आपके वियोग में आपके माता पिता बिस्तर पकड़ चुके हैं। वे सूख कर कांटा हो गए हैं और आपकी प्रजा बहुत दुखी है। इस पर राजपुत्र कहने लगा, यही तो, एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो तुम्हें जो मैं दिख रहा हूं वह भी नहीं दिखूंगा। रानी जोर जोर से रोने लगी, जमीन पर सिर पटकने लगी। राजपुत्र के मन में रानी के प्रति दया आ गई। वह उससे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम बहुत कठिन है और वह काम तुम्हें अकेले ही करना होगा। रानी ने कहा, कहो, कितना भी कठिन काम होगा मैं उसे पूरा करूंगी। राजपुत्र ने कहा, इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक बड़ा घना जंगल नजर आएगा। इस तरह के 6 जंगलों को पार करने के बाद जब 7वां जंगल मिलेगा तो उस जंगल के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ है। उसके आसपास जगह जगह पत्ते, फंदे, जटाए, कांटे आदि सब बिखरे हुए हैं। वहां बाघ, शेर, भालू, सांप सब आकर बैठते हैं। तुम्हें उन सबको भगाकर उस जगह को साफ करना है और गोबर से लीपकर पवित्र बनाना है। वहां रंगोली सजाकर उसके बाद धूप, दीप, अगरबत्ती करके फूल कुमकुम से पेड़ के तने की पूजा करनी है और दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ाना है। यह सब तुम्हें दोपहर 12 बजे से पहले करना होगा और ठीक 12 बजे वहां बैठकर सूर्य भगवान के मंत्र का जाप करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहां उतरेगा। वे सब देखकर प्रसन्न होंगे और कहेंगे कि जिसने यह सब किया है उसे मैं मनचाहा वरदान देना चाहता हूं। ऐसा सुनकर तुम सामने जाना और उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांग लेना, तब मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र अपने पलंग पर जाकर सो गया और छोटी रानी सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से बोली, अम्मा, अब मैं अकेले आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय को वापस चली जाओ। वह जंगल में जाकर राजपुत्र द्वारा बताई गई जगह ढूंढने लगी और स्वयं आरी से वहां सब कुछ काटकर साफ सफाई की। जैसे राजपुत्र ने कहा था वैसे ही उसने उस जगह को साफ कर लीप पोत किया और चंदन, धूप, दीप, अगरबत्ती की। दूसरे दिन पौ फटने से पहले ही वह वहां जाकर यह सब कर दिया और बैठकर भगवान सूर्य का स्मरण करने लगी। दोपहर ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस स्थान पर आकर रुक गया। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर वे बहुत प्रसन्न हो गए। कहने लगे, जिस किसी ने यह काम किया है वह यहां आकर मुझसे मनचाहा वरदान मांग ले, मैं अवश्य दूंगा। रानी ने यह सुनते ही बिना किसी संकोच के दौड़कर सूर्य भगवान के सामने जाकर साष्टांग प्रणाम किया और बोली, भगवान, वह मैं ही हूं, मैंने इस जगह को साफ किया है। सूर्य भगवान बोले, अच्छा, तो तुम्हें जो चाहिए वह वरदान मांग लो। रानी बोली, भगवान, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं दे सकता।
मैं किसी भी तरह से तुम्हें रथ का यह घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ में 12 घोड़े हैं। तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन यह दाहिना घोड़ा मत मांगो। छोटी रानी ने एक भी नहीं सुना। वह बार बार यही कहती रही कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। वह सूर्य भगवान के पैरों में गिरकर बोली कि यदि नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सूर्य भगवान धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दिया था, अब अपने वचन से पलट नहीं सकते थे। बोले, ठीक है, तुम्हें घोड़ा दे दिया। फिर सूर्यदेव बोले, एक बात और सुनो, मैंने तुम्हें घोड़ा दे तो दिया, लेकिन वह तुम्हें यहां नहीं मिलेगा। तुम्हें उसे पाताल लोक से लाना होगा। रानी बोली, पाताल क्या भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूं और किसी हद तक कुछ भी कर सकती हूं। रानी को वचन देकर सूर्यदेव अपने मार्ग पर चले गए। इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह बुढ़िया को लेकर उस मैदान पर पहुंची। शाम होते ही वहां गाय आई। गाय की पूंछ पकड़कर वे दोनों पाताल लोक पहुंच गईं। नीचे पाताल लोक में सब घटनाएं पहले की तरह होने लगीं। घोड़े का कुंड में स्नान कर राजपुत्र बनना, नहा धोकर पलंग पर बैठना, खाने पीने की थाली आना, सब वैसा ही हुआ। पर आज एक नई बात हुई। आज 2-2 थालियां, 2-2 दूध की प्यालियां, 2-2 पान बीड़े सामने आए। राजपुत्र ने अपने हिस्से की थाली खाई, दूध पिया, पान खाया और सोने चला गया। सोने से पहले उसने कौवे से पूछा, कौवे, कौवे कावंकर, मेरे पिता क्या करते हैं? कौवे ने कहा, वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। यह सुनते ही राजपुत्र की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने पूछा, कौवे, कौवे कावंकर, मेरा राज्य कौन चला रहा है? कौवा बोला, तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर राजपुत्र को बड़ा गुस्सा आया। उसने मुट्ठी भींच ली और पूछा, कौवे, कौवे कावंकर, मेरी पत्नी इस समय क्या कर रही है? कौवा चुप रहा। अब रानी का संयम टूट गया। वह दौड़कर पति के गले लग गई। राजपुत्र बोला, अब तुम मुझे मिल गई हो। रानी बोली, अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे? राजपुत्र बोला, नहीं, मैं दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने मुझे पाने के लिए इतने कष्ट उठाए हैं, इसलिए सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजपुत्र ने बड़े प्यार से उसे गले लगाया, उसके आंसू पोंछे। कुछ देर बाद सुबह हो गई। गाय की श्रृंखला टूटकर भूलोक की ओर चली। रानी, राजपुत्र और बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर आकर वे भोजनालय पहुंचे। सारा सामान लोगों में बांट दिया, ताला लगाया और अपने राज्य लौट आए। अपने राजपुत्र को वापस आता देखकर प्रधान घबरा गया। राजपुत्र ने उसे बंदी बनाकर कैदखाने में डाल दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। फिर वह राजकुमार राजकुमारी के साथ महल पहुंचा। उसने देखा कि उसके माता पिता शोक में सूखकर कांटा बदन हो गए हैं। पुत्र को देखकर राजा रानी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। दोनों ने पुत्र को गले लगाया, प्यार से सहलाया। इसके बाद उनकी सेहत में सुधार आने लगा और वे बिस्तर से उठकर बैठ गए। राजपुत्र के आने की खबर पूरे राज्य में फैल गई। प्रजा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सब महल में इकट्ठे हुए। राजपुत्र ने दर्शन दिए और वचन दिया कि आज से किसी को कोई दुख नहीं होगा। वह सिंहासन पर बैठा और एक अच्छा राजा बनकर राज्य चलाने लगा। अपनी पत्नी और माता पिता के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। उस बुढ़िया को भी अपने पास रख लिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। जय श्री कृष्णा।